भटके अरे सुदामा दर दर भटके कोई मांगी मिले नभी कबान ना पे कोई अरे मांगी मिले नभी कबान पछतावे अरे सुदामा मन में पछतावे जय कीर्तन है जय मेरा भक्त सुने अपने पिया जिस तरह से सुदामा चने खा गए, भगवान पूछते हैं तो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं खा रहा, ठंड के वजह से दांत बज रहे हैं। सामने वीडियो बन गई, हटो यहां से चलो। भगवान ने श्राप दे दिया, गुरु संग कपट मित्र संग चोरी और के होए निर्धन के होए। हरि सिंह बघेल जी 101 द्रव्य दक्षिणा से स्वागत कर रहे हैं। प्रसाद दे दो, प्रसाद ये और ये हमारी माता जी, ये हमें नाक की बाली से स्वागत कर रही हैं। अभी नाक तो छिदी नहीं है, पहनेगी कैसे? भगवान सदैव प्रसन्न रखें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्यारे भक्तों, इस प्रकार से जब भगवान कहते हैं कि आप कंगाल हो जाओ, कृष्ण सुदामा वहां से चले। भगवान ने श्राप तो दे दिया, अब जहां छल कपट आ जाता है भगवान वहां रहते नहीं। सुदामा से बोले कि अब मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं। सुदामा कहते तुम्हारे बिना हम कैसे रहेंगे? तो भगवान कहते हैं घबराओ नहीं, मेरे बाट के चना खाए भयो आज कंगाल। भगवान कहते हैं जब तू आवे द्वारका तो कर दूं माला माल। बोले कोई भी मुसीबत हो चले आना हमारी द्वारिका, हम तुम्हें माला माल कर देंगे। और इतना कहकर भगवान द्वारिका चले आए। सज्जनों, इतने सारे भगवान के विवाह हुए, उधर सुदामा जी का भी विवाह हो चुका है और सुशीला नाम की धर्म पत्नी का घर में आगमन हुआ। बाल गोपाल भी घर में पैदा होते हैं। आज सुदामा पर भगवान का दिया हुआ श्राप आज सत्य हुआ और सुदामा पर इतनी गरीबी आई, इतनी गरीबी आई, बनी बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं और जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। जाकी एड़ी न जाए बिमाई तो भूखा जाने पीर पराई। गरीबी का एहसास वो समझ सकता है जिसने कभी गरीबी देखी हो, और जो कभी गरीबी में रहा नहीं वो गरीबी की कीमत क्या समझेगा। एक बात मेरी सदैव याद रखना, कभी भगवान ने गरीबी दी और गरीबी देकर फिर भगवान ने अमीरी दे दी, तो अमीरी में कभी इतने अंधे मत हो जाना कि कल वाली गरीबी को भूल जाओ। इसलिए सदा दिन किसी एक के नहीं रहते हैं, जो कल भूल जाता है वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कल को याद रखो, कल हम क्या थे और आज ठाकुर जी की कृपा से आज हम क्या है। वो गरीबी सुदामा पर थी, 4-4 दिन हो जाते थे पर सुदामा के घर में भोजन का नाम नहीं होता था, अन्न का दाना नहीं सुदामा के घर में। बाल गोपाल पानी पीकर सुला देती है सुशीला।
जिस दिन से विवाह होकर सुशीला का आया, उस दिन से सुशीला को एक नई साड़ी पहनने को नहीं मिली। और आज सुशीला दुखी होकर के उस टूटी हुई झोपड़ी में बैठी हुई सुशीला रो रही थी। सुशीला रोई रही घर में, सुशीला रोई रही घर में, कर करे समय अपने की याद। सुशीला रोई रही घर में, सुशीला रोई रही घर में, कर करे समय अपने की याद। सुशीला रो रही है और कहती है, अब आगे में मैया मर जाती, अब हमको अरे सुशीला रोई रही घर में, करे करे समय अपने सुशीला। तब तक सुदामा भीख मांग कर आते हैं, भिक्षा मांग कर आते हैं। सुदामा पूछ रहे हैं क्यों रो रही हो? तो सुशीला कहती है, गरीबी आए गई, गरीबी आए गई, रूठ गए अजम पे करतार, अरे मरिया टूटी घर में, करे करे समय अपने। आज इस तरह से सुशीला घर में रोती है। सज्जनों, सुदामा आए, इधर भगवान देख रहे हैं कि सुदामा मर जाएगा, लेकिन मेरी द्वारिका नहीं आएगा। एक दिन भगवान संत के रूप में पधारे सुशीला के घर, बोले भूख लगी है, भोजन खिलाइए। सुशीला कहती है, महात्मा जी खुद के लिए ही नहीं है तो आपको कहां से खिला दें? भगवान बोले, तुम्हारे पति तो द्वारिका के राजा कृष्ण के मित्र हैं। माननीय श्री राम शरण जी सुंदर नोटों के हार से हमको स्वागत कर रहे हैं। भगवान से परम आशीर्वाद की कामना करते हुए, प्यारे भक्तों, जब भगवान ने कहा कि तुम्हारे पति द्वारिका के राजा कृष्ण के मित्र हैं, और इतना कहकर भगवान चले गए, तो जैसे ही सुदामा आए तो सुशीला कहती है, क्या द्वारिका के राजा तुम्हारे मित्र हैं? सुदामा बोले, तुझे किसने बताया? आज आदमी अगर बड़े आदमी से हाथ मिला लेता है तो सबको बताता है आज मैं उनसे मिला। और सुदामा के मित्र तो द्वारिका के राजा कृष्ण हैं, और आज तक ये बात उनकी पत्नी को भी मालूम नहीं है। तो सुशीला कहने लगी, क्या तुम्हारे मित्र हैं? सुदामा बोले, हाँ था। सुशीला कहती है, जब तुम्हारा मित्र द्वारिका का राजा था तो वो राजा बन गया और तुम्हारी ये दशा हो गई, ऐसा कैसे हुआ? सही सुदामा के आंखों में आंसू आ गए और रोकर आज सुदामा सुशीला के दोनों हाथ पकड़ लिए
और सुदामा जी आज कृष्ण की याद करके रोने लगे।